उस टीम ने ये बात जब कह दी है कि इस पूरे हत्याकांड का षड्यंत्र करने वाला और इसमें पूरी तरह से शामिल गृह राज्य मंत्री हैं, मैं समझता हूँ न केवल गृह राज्य मंत्री को अपने आप ही मंत्रिमंडल से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उल्लंघन सरेआम हो रहा है और मैं समझता हूँ पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है और अगर सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है तो ये अदालतों का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये बीजेपी के और आरएसएस के जो लोग हैं या इनके जुड़े हुए संगठनों के जो लोग हैं, इनका काम है धार्मिक आधार पर इस देश में दंगा फैलाना। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं सब मौजूद हूँ गाजीपुर काउंटर पर। मेरे साथ अधिवक्ता अमिताभ जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा सर, अभी कुछ समय पहले SIT में लखीमपुर की बातचीत का खुलासा हुआ है, किस प्रकार नहीं, देखिए मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सरकार ने नियुक्त की, जिसको ये जिम्मेदारी दी थी कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड जो है उसकी पूरी जांच पड़ताल करके और चार्जशीट कोर्ट में फाइल करे, उस टीम ने ये बात जब कह दी है कि इस पूरे हत्याकांड का षड्यंत्र करने वाला और इसमें पूरी तरह से शामिल गृह राज्य मंत्री हैं, मैं समझता हूँ न केवल गृह राज्य मंत्री को अपने आप ही मंत्रिमंडल से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को अपनी नैतिकता, जैसे मैं जानता हूं कि मर चुकी है नहीं, फिर भी अगर किसी कोने में कहीं पड़ी हो, जिंदा हो जाए या सिसक रही हो, तो सरकार को इन सारी चीजों को देखते हुए इस SIT की इन्वेस्टिगेशन के प्रकाश में गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करके अरेस्ट करवा के जेल भिजवाना चाहिए। तब पता लगेगा कि हाँ, सरकार कितनी संवेदनशील है, कम से कम नागरिकों और बेकसूर किसानों के हत्याकांड के संबंध में, तब पता लगेगी। और हम लोग तो सब पहले से ही कह रहे थे, हम तो पहले दिन से जानते थे, जिस समय ये सब कुछ हुआ उसके पहले जो गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे अभी तुम जानते नहीं हो, मैं मंत्री नहीं कुछ और भी हूँ, और मैं अगर खड़ा हो गया तो ये नहीं पलिया ही नहीं, जन वो लखीमपुर खीरी भी छोड़ना पड़ जाएगा। जो व्यक्ति ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है, जो खुलेआम धमकी दे रहा है, वो उसी दिन साबित हो गया था कि सारे षड्यंत्र के पीछे है, जिसका बेटा उसमें सारी वीडियोस में सब लोगों ने देखा, बेटा उसमें है, मारने वालों में शामिल है, बेटा का मित्र जो पहले बनारसी दास से मुख्यमंत्री रहे, उनका पोता वगैरह जो है वो भी उसमें शामिल था, उसकी पूरी टीम, उसके गुंडे शामिल थे, जो तीनों गाड़ियों से किसानों का कत्लेआम किया गया। तो सब कुछ पहले से ही पर आज हो गया। और इससे पहले जो FSL की रिपोर्ट आई है उससे साबित कर ही दिया कि जो गोली चली है वो उस रिवॉल्वर से चली है और वो उसी ने चलाई है। सब कुछ तो साबित है, शीशे की तरह सब कुछ सामने है, साफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो उल्लंघन सरेआम हो रहा है और मैं समझता हूँ पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है और अगर सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है तो ये अदालतों का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान के विरोध में कोई काम किया जा रहा है और सबको दिख रहा है, उसके विषय में वो सुमोटो एक्शन ले और इस अव्यवस्था को ठीक करे और लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों का सदुपयोग करना सुनिश्चित करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। हरियाणा के CM वो भी कह रहे थे थोड़े में आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपको उचित स्थान दे दिए गए हैं। नहीं तो उनसे ये पूछो कहाँ उचित स्थान दिए गए हैं? जो मस्जिदें हैं वो बंद पड़ी हैं, इसीलिए तो बाहर वो नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं तो उन्हें शौक थोड़ी है भाई। वो अगर उनकी मस्जिदें जो है जिन पे जो भी कोई भी विवाद या कुछ भी है, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है तो आप विवाद को साइड में करके आप उस मस्जिदें खोलो ताकि सब लोग वहां पे नमाज पढ़ सकें। अगर आपने एक रास्ता जो है उनका जहां पर वो नमाज पढ़ सकते हैं वो बंद कर रखा है, तो स्वाभाविक है अपनी जो धार्मिक जो चीजें हैं उसको वो करने के लिए जो है वो स्वाभाविक है कि नमाज खुले में पड़ेगी और इसमें किसी को क्या दिक्कत होने की है। आप देखिए इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कलेजा दिखाया, जो गुरुद्वारा उन्होंने कहा कि आप यहाँ पढ़ो, यहाँ तक कि सिखों ने, यहाँ तक कि हिंदू समाज के जो लोग हैं, एक बार सज्जन है शायद गुर्जर समाज से कौन, उन्होंने तो अपने घर कहा कि आप मेरे यहाँ घर में आके नमाज पढ़ो। तो ये सारी चीजें हैं, उस सबके बावजूद भी ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो इसी देश में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, लेकिन ये बीजेपी के और आरएसएस के जो लोग हैं या इनके जुड़े हुए संगठनों के जो लोग हैं, इनका काम है धार्मिक आधार पर इस देश में दंगा फैलाना। ये उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसमें अब ये कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये छटपटा रहे हैं, इसलिए सारी चीजें। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें।
क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।